विद्यालय में शिक्षिकाओं ने और शिक्षिकाओं की मौजूदगी में, शिक्षकों की मौजूदगी में गैंगरेप हुआ, उसका वीडियो बना और लगातार एक फहरिस्त है। अभी एसपी और कलेक्टर से बात हुई तो इस सभ्य समाज में चौंकाने वाली घटना थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं तभी होती हैं जब पुलिस का इकबाल खत्म होता है, अपराधी बेखौफ होते हैं। और राजस्थान में 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना, ये राजस्थान की कानून व्यवस्था को चुनौती साफ साफ दिखाई देती है। चाहे अलवर की घटना हुई हो, चाहे दूसरी घटना पहले हुई थी, उनको कितने जल्दी सलाखों के पीछे भी किया गया और उसको सजा भी कोर्ट से दिलवाई गई है। तो मैं समझता हूं कि जो मीडिया में जो बात आई है उसको पूरी तरीके से हम आज ही इसको संबंधित मंत्री को भी निर्देश देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जाए, उनको। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। जब भी अपराधों की बात होती है तो कुछ अपराध इस कदर नुकसान करने वाले होते हैं जो न सिर्फ हमारे सियासत पर तो सवाल खड़े करते ही हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारी जो सोच है, समाज की जो सोच बिगड़ती जा रही है, उस पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। और यही सबसे ज्यादा सोचनीय बिंदु है कि आखिर समाज की सोच कहां जा रही है। सियासत और प्रशासन इस सोच को सुधारने में या फिर हालात को सुधारने में किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर कोई कमी है तो उस कमी को कैसे दूर किया जाना चाहिए। सियासत से इतर अगर कोई सलाह मिलती है विपक्ष से तो उस विपक्ष की सलाह पर क्या अमल करके इस तरह के हालातों को काबू में किया जा सकता है, या फिर विपक्ष को साथ लेकर सियासत इस पर क्रोध कर सकती है। प्रशासनिक स्तर पर अगर आमूलचूल बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो क्या वो किया जाना चाहिए और कितना तुरंत किया जाना चाहिए। मानसिक स्तर पर जो बदलाव देखा जा रहा है समाज की सोच में, उसके लिए किस तरह की कोशिशों की जरूरत है, इन सभी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि घटना हुई है अलवर में और उस घटना ने हमें सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस विषय को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा नेता के तौर पर सुरेश गर्ग जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता के तौर पर डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आपके पास आना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान में घटना हुई है और उस इलाके में घटना हुई है जो इलाका इस तरह की चीजों के लिए अक्सर सुर्खियों में, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जो एक लेवल होता है जिसको हम कह सकते हैं कि खतरनाक अपराध, जिसको लेकर कोई भी ये कह सकता है कि इसकी तो कोई पराकाष्ठा बची ही नहीं है। इस तरह का अपराध एक बार फिर अलवर में हुआ है। 2 एसपी लगाए गए, थाना गाजी वाली घटना हुई अलवर में। उसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कहां कमी आपको नजर आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि सरकारी स्तर पर कुछ अभी भी कमियां हैं? क्या स्वीकारते हैं इन बातों को? प्रभात जी, जो घटना आज संज्ञान में आई है वो बड़ी विचित्र घटना है। ये पहली बार हुआ है कि किसी घटना में महिला शिक्षिकाओं का लिप्त होना पाया गया है और ये अपने आप बड़ी अजूबी घटना है कि महिला के प्रति अत्याचार में महिला शामिल हो। ये इस तरह के अपराध कम होते हैं, लेकिन ये जिस तरह की घटना आई है ये बड़ी विचित्र घटना है और इसका संज्ञान सरकार ने भी लिया है, संगठन ने भी लिया है। अभी आपको बता दूं कि संगठन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें अब हम लोग मॉनिटर जो कर रहे हैं, उसमें सरकार तो इसका काम करती है, लेकिन अब संगठन के स्तर पर भी इसको प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। आज ही जैसे ये घटना का संज्ञान प्रदेश संगठन को मिला तो कांग्रेस अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने इमीडिएट वहां पे प्रभारी मंत्री को इस बारे में उनको अवगत कराया और इस घटना के बारे में तथ्यात्मक जानकारी जुटाने को कहा। अब भविष्य में चूंकि जिस जिले में घटना हो रही है वो घटना वहां उस जिले में पर्याप्त समय से होती रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण जो संज्ञान में आया उसका कारण यह है कि उसके प्रदेश में लगती 2 राज्य की सीमाओं में अपराधी अपराध कर लगभग ऐसा होता है कि वो हमारे प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, लेकिन इसको बचाव की रात में नहीं देखा जाता, लेकिन ये अन्वेषण की एक प्रक्रिया के अंतर्गत बात सामने आई है। लेकिन अब आपको मैं दिलाता हूं कि जिस तरह का ये अपराध हुआ है उस तरह संगठन ने अपना संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री जी को इसको अधिकृत किया गया है और उनसे कहा गया है कि वहां के संबंधित पदाधिकारियों के साथ मिलकर इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट आज ही संबंधित अधिकारियों को दी जाए ताकि उसकी एक मॉनिटरिंग की जा सके। इसलिए मेरा ये कहना है कि अपराध होना निश्चित ही दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह का ये अपराध हुआ है ये अपने आप में एक अनोखी घटना है और महिलाओं को संतुलित होने के साथ साथ शिक्षिकाओं का इसमें शामिल होना
बड़े विस्मय की बात है। तो संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर हम इन अपराधों को अब मॉनिटर भी कर रहे हैं और उन पर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट आने के पहले सामाजिक माहौल में जो लोग वहां रहते हैं उनसे बातचीत कर इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर हम पुलिस की मदद करेंगे और इसमें तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था करेंगे। जी सुरेश जी, जब कोई मामला ऐसा होता है कि जिसमें सियासत को बहुत ज्यादा फायदा नजर आता है तो उस मामले को लेकर तो धरने प्रदर्शनों का दौर तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन ये मामला हालांकि पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है जिसको लेकर विपक्ष अपनी आवाज उस तेजी से बुलंद करता लेकिन नहीं कर पाया। डॉक्टर सतीश पूनिया का बयान आया कि इसमें संज्ञान लेना सरकार को और तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन महिलाओं को लेकर आप जिस सोच की बात कहते हैं कि महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा सुरक्षा का भाव जो है वो बीजेपी की सरकार जो शासित राज्य हैं उनमें है। योगी सरकार जो है वो बार बार इस बात का दावा करती रही है कि रात को 12 बजे कोई भी महिला गहने पहनकर कहीं निकल सकती है। ऐसे दावों के बीच विपक्ष में अगर आप राजस्थान में है तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी मुखरता की और जरूरत है? क्योंकि कोई मुद्दे जिनको लेकर अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसके लिए जगाना, उसके लिए उन्हें दबाव में लाना, उन पर प्रेशर बनाना, ये विपक्ष यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका में आना चाहिए। देखिए प्रभात जी, आज राजस्थान पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है। अपराध अगर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हो रहे हैं तो वो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। आप देखेंगे कि आए दिन बलात्कार होते जा रहे हैं। अब तो आप ये देखिए कि एक मंत्री है, उसका रिश्तेदार मतलब जो बलात्कार कर रहा है, जो वहां का जो प्रिंसिपल है वो धमकी दे रहा है। वो धमकी ये दे रहा है कि अगर आपने किसी को बता दिया तो आपको और आपके माता पिता को सबको हम मार डालेंगे, क्योंकि मेरे परिवार में मंत्री है। तो आप ये जो कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं ना कि साहब हमने संज्ञान लिया है, तो आप संज्ञान लीजिए, तो उस मंत्री के खिलाफ संज्ञान लीजिए जिसके जो वो अपने मंत्री का धमकी दे रहा है। मंत्री के नाम से वो अपना इतने दिनों से अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है। और जहां तक है राजस्थान में आए दिन हर क्षेत्र के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले के अंदर चलिए जाइए, अशोक गहलोत जी बिल्कुल विफल हो चुके हैं। आज राजस्थान नंबर 1 आ चुका है बलात्कार के मामले में। आप अगर यूपी के अंदर देखेंगे तो यूपी के अंदर आप यूपी के अंदर देखेंगे तो यूपी में इस तरह के मामलों को लेकर सड़क पर उतरा। क्या इसमें आपको नहीं लगता कि सियासत बहुत ज्यादा इसमें कुछ आगे बढ़ पाएगी? इसलिए इस मुद्दे को प्रभात जी हम निश्चित रूप से सड़कों पे उतरेंगे। प्रभात जी हम निश्चित रूप से सड़कों पे उतरेंगे। हमने वहां पर भी अलवर के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वहां पे भी हम धरना प्रदर्शन देंगे और प्रदेश भर के अंदर हम धरना प्रदर्शन देंगे। और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ हम हमेशा बताते आए हैं कि भी ये बोलते क्या है करते क्या है। हमेशा अशोक गहलोत जी ने बोला क्या है और होता क्या है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बलात्कार के केसेस राजस्थान में पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है। तो कहाँ से ये है? तो इनको जो व्यक्ति ये धमकी दे रहा है कि मेरे रिश्तेदार मंत्री है, तो सबसे पहले कांग्रेस को या इनको गहलोत जी को उस मंत्री के ऊपर एक्शन लेना चाहिए जिसके नाम से वो अपने ये गलत कार्य कर रहा है। जी श्याम जी, अब उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश में महिलाओं को लेकर तो हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन महिलाएं उस प्रदेश में कैसे सुरक्षित रह सकती है जहां पर एक मंत्री, भरतपुर के एक मंत्री, उन पर उनके घर के बाहर गोली चलाई जाती है, एक बुलेट रखी दी जाती है, एक लेटर छोड़ दिया जाता है। हिंडौन सिटी के विधायक, उनके घर पर 2-3 बार फायरिंग हो जाती है। जब यहाँ पर इस स्तर के जिनको सुरक्षा व्यवस्था मिली होती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें सुरक्षा कर्मी मिले होते हैं, वो तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो ऐसे में इन अपराधों को लेकर जो सोच होनी चाहिए अपराधियों को लेकर सरकार के मन में या फिर प्रशासन के मन में, 2 एसपी लगा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद हालात वहां पर नहीं सुधर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि प्रशासन से ज्यादा दोषी इस तरह के मामलों में सरकार है, क्योंकि सरकार ही प्रशासन को चलाती है और वो ही उन्हें निर्देशित करती है, वो ही कड़ाई से पालना करवा सकती है? देखिए प्रभात जी, घटना तो कहीं भी घटित हो सकती है, घटना कह के नहीं होती है, घटना अप्रत्याशित होती है कभी। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा के मंदिर में ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले एक निजी विद्यालय में भी हुआ था, उसमें भी देखिए 2 अध्यापिकाओं को अरेस्ट किया गया था, सारी बातें हुई थी। ये घटना दूसरी हो गई। गंभीरता इसलिए है कि स्वयं बीडी कल्ला जी अलवर के प्रभारी मंत्री हैं, जो कि शिक्षा मंत्री भी है। अब प्रदेश अध्यक्ष को इतनी जानकारी नहीं है कि शिक्षा मंत्री को मैं निर्देश दे रहा हूं, और शिक्षा मंत्री जी बहुत सीनियर रहे हैं पहले। अब क्योंकि घटना सामने आई है, निश्चित रूप से आज एक वहां पे शिक्षा अधिकारी जांच करने भी गई हैं। उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट जब सामने आएगी, लेकिन घटना के अंदर अगर सरकारी महिलाएं शिक्षक भी शामिल हो जाएं, जो कि हम मान के चलते हैं कि महिला तो महिला की रक्षा करेगी,
वो रक्षा नहीं करे तो उस स्कूल और उस शिक्षा के मंदिर का क्या होगा? आने वाले जमाने में कौन विश्वास करेगा? अपनी बच्चियों को क्यों भेजेगा स्कूल में? तो ये सारी एक गंभीर मामला है, ये बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है। स्थिति है कि देश में जो प्रवृत्ति गलत हो रही है उसको रोके जाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। आज हम घटना हुई है, इस घटना पर कार्रवाई भी होगी, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण हो रहा है इसे सुधारने की जिम्मेदारी किसकी होगी? समाज के हर व्यक्ति की होगी। शिक्षा विभाग में अगर ये घटना स्कूल में हो रही है और स्कूल की जो जिन्हें हम जिम्मेदारी सौंपते हैं अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए, अगर वो अनैतिक कार्य में शामिल हो जाए, इसलिए शामिल हो जाए क्योंकि उसका प्रिंसिपल है, एक अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी अगर शामिल हो जाए तो फिर इस शिक्षा के मंदिर को रखवाला कौन होगा? तो इसलिए हमको गंभीरता से इस मुद्दे पर सोचना पड़ेगा और बहुत नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा कि आखिर इस घटना आगे इस तरह की घटना नहीं हो। अब ये मैं विमल जी को अब देखिएगा, बार बार गर्ग साहब आरोप लगा रहे थे मंत्री का भाई शामिल है। मंत्री के भाई, मंत्री ने कहा होगा कि आप शामिल हो जाओ इसमें। अब क्योंकि घटना है, किसी से जुड़ सकती है और अब क्योंकि परिणाम सामने आएंगे, कौन है क्या है ये तो आप जांच के बाद सारी बातें सामने आएगी। लेकिन आज मुद्दा बहुत गंभीर है, हम सबको गंभीरता से इसको मामले को लेना चाहिए। आज प्रतिपक्ष के देखिए, प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई है, आप पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी बोली है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी एसपी और कलेक्टर से बात की है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो आप पहले शिक्षा मंत्री थे, आज उन्होंने भी तत्काल अपने स्तर पर निर्देशित किया है कि किस तरह का मामला हुआ है, इस पर तत्काल कार्रवाई कीजिएगा। 12 तारीख को सोनिया गांधी भी आ रही है, मामला बड़ा संगीन है, इस पे कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से हम महिलाओं को सुरक्षा दे सके, महिलाओं को किस प्रकार से आगे, किस प्रकार से बच्चियों को भयभीत नहीं हो, वहां स्कूल में जाने से नहीं कतराए, इसका वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी समाज की और सब लोगों की है। सरकार तो एक नियम मात्र है, लेकिन मान के चलिएगा कि पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं है, घटना पे घटना हो रही है। डीजी को क्यों रखा हुआ है? ऐसे डीजी को परिवर्तित करो, नया डीजी लाओ। इस प्रदेश की मांग है, किसी जातिगत आधार पर निर्णय मत कीजिएगा। इस आवश्यकता है, इस प्रदेश के आवश्यकता के अनुसार अच्छे व्यक्ति को प्रोत्साहन दीजिएगा, जो कि कार्रवाई 2 अपने एसपी बना दिए। अलवर में हुआ क्या? अपराध घटे नहीं, बढ़ते जा रहे हैं, और महिला एसपी है वहां पर। नहीं, ये तो पुरुष है, राममूर्ति है यहाँ इसके बैरोड के पास में जो घटना हुई है, ये गंभीर घटना है। इस पे हम सबको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, समाज में परिवर्तन कैसे लाए इस पर हम सबको सोचना पड़ेगा। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। ये बीजेपी कांग्रेस की घटना नहीं है, इस समाज की दर्दनाक और दागीली घटना है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर ये महिलाएं क्यों शामिल हो गई इसमें, क्योंकि महिलाएं अब जाएंगी अपराध में शामिल होगी तो वो भी षड्यंत्र में शामिल है तो गिरफ्तार होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये घटना दिल दहलाने वाली है। निश्चित रूप से आने वाले समाज को क्या संदेश जाएगा, मैं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप राजनीति को छोड़ करके माहौल को सुधारिएगा। शिक्षा के मंदिर को अच्छा वातावरण कैसे मिले, पढ़ाई कैसे मिले, बच्चियां कैसे सुरक्षित हो, बैठ करके बातचीत कीजिएगा और वातावरण सुधारने का काम कीजिए। प्रभात जी, बहुत गंभीर मामला, मन में दुखी हूं कि इस प्रकार की घटना को मैं उस पर मैं बयान दे रहा हूं, बात कर रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करेंगी, एक पार्टी आरोप लगाएगी, दूसरी पार्टी बचने का प्रयास करेगी, लेकिन ये सब चीज आज मुद्दा राजनीति नहीं है, समाज का मुद्दा है। समाज का वो मुद्दा है जो शिक्षा का मंदिर कहलाता है, जहां पर कि बच्चे बच्चियां देश का भविष्य बनता है। वहां पर अगर ये कृत होगा तो इस देश का क्या होगा, इस प्रदेश का क्या होगा, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जी डॉक्टर साहब, शिक्षा विभाग को लेकर ये पिछले कुछ दिनों की अगर हम घटनाक्रमों की बात करें तो दूसरा मामला है। पहला मामला वो हुआ जब शिक्षक सम्मेलन हो रहा था और मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा था और सवाल का जवाब क्या आया था सबको पता है, ट्रांसफर को लेकर पैसे देने पड़ते हैं या नहीं। दूसरा ये मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ही आया है। आपको नहीं लगता कि जो शिक्षा के मंदिर हैं या फिर शिक्षण संस्थान हैं, वहां सिर्फ पढ़ाई के लिए एक जो भी सिस्टम है उसको डेवलप कर देना, उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की अभी जरूरत है। वहां पर क्या समय पर काउंसलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, खासतौर पर बच्चियों की?
क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा लगाने की कोई जरूरत महसूस होती है? कि अब तो खैर होती है, लेकिन क्या पहले भी जरूरत महसूस की जा रही थी? उसके बाद क्या कोई एक्शन लिया गया? तीसरा, मुझे लगता है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी मदद ली जानी चाहिए, खासतौर पर उन बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग हो कि उन्हें वहां पर किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि आज एक दिन में ही इस तरह का कांड हो गया होगा। इससे पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे को तो कोई आभास हुआ होगा कि इस तरह का माहौल बना हुआ है, शिक्षक और शिक्षिकाएं कुछ इस तरह के माहौल में लिप्त हैं। तो अब पढ़ाई से ऊपर उठकर उन्हें पढ़ाई का माहौल कैसे दिया जाए, उनकी समस्याओं को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हमें सोचना होगा, उनके मानसिक स्तर पर जाकर उनसे बात करनी होगी। इसके लिए भी कुछ सिस्टम डेवलप करना होगा सरकार को। प्रभात जी, बहुत गंभीर मसला है। जितनी अपन बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उससे भी ज्यादा गंभीर मसला है। श्याम सुंदर शर्मा जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह के कृत्य होते हैं तो ये बड़े गंभीर बात है। इससे हमारे समाज के खंडित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे भाजपा प्रवक्ता भी कह रहे थे कि उन्होंने कांग्रेस को और बात कह रहे हैं, पर सवाल यह है कि ये मामला भी संज्ञान में तब आया जब उस लड़की ने अपने पिता को 1 साल बाद ये घटना बताई है। 1 साल बाद इसकी रिपोर्ट हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर ये कृत्य 1 साल तक होता रहा तो क्या इनके संपर्क नहीं थे, क्या इनकी स्थितियां नहीं थी कि उनसे कोई इनके पूछताछ होती, कोई संपर्क करते? ये संज्ञान उस बच्ची के आने को नहीं आया है। उसके पिता ने एफआईआर लॉन्च कराई है। सुनिए, एफआईआर लॉन्च कराई है, एफआईआर लॉन्च कराई है। उसके बाद संज्ञान में आने के 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई और मैं आपसे फिर कहता हूँ ये बात कि ये बातें कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी का, इनके कार्यकर्ताओं का तो उद्देश्य हो सकता था, जो कार्रवाई कर सकते थे वो संज्ञान में ला सकते थे। लेकिन उस लड़की ने मजबूरी में जब उसका लगातार ये मंथन होता रहा, उसके साथ ही घटनाएं होती रही, उससे परेशान होकर उसने पिता को बात बताई, उस पिता ने ये एफआईआर लॉन्च कराई है। चिंता की बात यह है कि ये संज्ञान में आने के 24 घंटे बाद संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर कार्रवाई हो रही है। ये बात तय है, ये मामला छोटा नहीं है। इस पर हम संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर इसको सोचेंगे, समझेंगे, विचार भी करेंगे। और जैसे आपने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को इसमें बिल्कुल विश्वास में लिया जाएगा। मेरा मानना है कि ये अगर हम शिक्षा के मंदिरों के उनकी स्थिति को अगर नहीं बना पाएंगे, बच्चियों के इस व्यवस्था को कायम नहीं रखा पाएंगे, उनका सम्मान नहीं रख पाएंगे, तो मैं समझता हूँ हमारी शिक्षा का जो ध्येय है वो पूरा हो ही नहीं सकता। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है। सरकार कांग्रेस की है, तंत्र सरकार चला रहा है, उसके बावजूद आप विपक्ष से ये अपेक्षा करते हैं कि 1 साल के बाद आप 1 साल तक आपने क्या किया? मुझे नहीं लगता कि आपके सवाल लाजमी है। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं प्रभात जी, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि इस घटना का संज्ञान 1 साल बाद उस बच्ची के द्वारा अपने परिवार को बताने के बाद ही संज्ञान में आया है, और 24 घंटे संज्ञान में आने के पश्चात संगठन स्तर पर और सरकार स्तर पर इस पर प्रभावी कार्रवाई कर ली गई है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रभारी मंत्री तक पहुंचा दी गई है। द्वारा पहुंचा दी गई है। तो मैं समझता हूँ ये बात त्वरित कार्रवाई की गई है। और प्रदेश कांग्रेस संगठन की बात है, अब तेजस्वी और बहुत ही सक्षम प्रदेश अध्यक्ष हमारे आ गए हैं, वो बराबर सरकार पर निगाह बनाए रखेंगे और सरकार के सहयोग से प्रभारी मंत्रियों पर नियंत्रण करेंगे, ताकि वहां के स्थानीय की दादागिरी मनमानी नहीं चले। इसके संगठन स्तर पर हम इन सभी घटनाओं को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आप विश्वास रखिए कि अब संगठन स्तर पर प्रभावी जो मॉनिटरिंग है पूरे प्रदेश में सारे स्तर पर की जाएगी। और इस घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रभारी मंत्री को आज दे दी गई है। इससे बड़ी मैं समझता हूं पुलिस कार्रवाई में एक प्रकरण होता है, एक कार्रवाई का स्तर होता है, वो बहुत जल्दी काम नहीं हो पाता क्योंकि इसे सजा नहीं है। लेकिन तथ्यात्मक रिपोर्ट संगठन के माध्यम से प्रभारी मंत्री को आज प्रेषित कर दी गई है, और मैं समझता हूं आने वाले जल्दी ही इस पर प्रभावी कार्रवाई होकर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जी सुरेश जी, अब आप अपनी बात बोले, क्योंकि आप जो कह रहे थे वो उस वक्त हम सुन नहीं पा रहे थे। जी सुरेश जी। जी, मैं कह रहा हूँ कि एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब साल भर से भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई आपकी सरकार है, आपके अंडर में पुलिस है, वो बच्ची के ऊपर धमकी दे रहे हैं। जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है। अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो आपने आवाज उठाई, बच्ची को धमकी दे रहे हैं कि अन्याय हो रहा है तो आपने आवाज उठाई। आपको पता लगे घटना हुई उस एरिया में, हम सरकार में हैं, आप तो विपक्ष में हैं।
साल भर से वो बलात्कार कर रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि आप सब क्या कर रहे हैं? आपने मुद्दा क्यों नहीं संज्ञान में लाए? आपने क्यों नहीं की सरकार की मदद? आज ये तो मीडिया की वजह से मदद साल भर तक क्यों नहीं की? कार्रवाई को भी दबा देती। पुलिस का काम कर रही है, लेकिन आपने क्या किया? आपका धर्म नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आपकी जिम्मेदारी है कि आप संज्ञान में लाएं। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कोई ट्वीट किया है क्या? अगर किसी दूसरे स्टेट में एक ही घटना में उनका क्या लेना देना है? हम कर रहे हैं ना, हम प्रदेश में हम कर रहे हैं, उनका लेना देना क्या है? आप प्रदेश की बात कीजिए, जो घटना है आपने क्या किया? आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, परिवार की मदद नहीं कर रहे। अपने नेता को बुलाइए यहाँ पे, तुरंत संज्ञान आना चाहिए था। हम तो कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर संज्ञान आ रही है, हमने कार्रवाई कर दी है और हम बहुत जल्दी कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, आपके भरोसे नहीं है प्रदेश के लोग, हम करेंगे कार्रवाई, ये हमारी नहीं करते। जब ये संज्ञान आ चुका है साल भर से, ये तो तुरंत 24 घंटे में आया संज्ञान, उससे पहले नहीं आया। 24 घंटे पहले संज्ञान आया और कार्रवाई हो चुकी है। तुरंत न्याय मिलना चाहिए, उस बच्चे को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। आपने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा है। विपक्ष में आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ध्यान रखें। अगर कोई संज्ञान की सरकार के नहीं आती, आप गायब, ये आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस का आता है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, हम निभा रहे हैं उस जिम्मेदारी को, उस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। 24 घंटे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाकर कार्रवाई की जा रही है। अब वो तो मीडिया में जाके आपने 24 घंटे में कार्रवाई करने की है। जब आपको पता लगा कि 12 तारीख को आपकी रैली हो रही है, सोनिया गांधी जी यहाँ आ रही है, तब जाके आप कहते हैं कैसे कोई संबंध नहीं है। और आने वाले समय में देखिएगा कार्रवाई संगठन स्तर पर भी होगी, सरकार भी करेगी। श्याम जी आपके श्याम जी से एक सवाल है। श्याम जी, पॉक्सो एक्ट बना, निर्भया वाला जो मामला हुआ, लेकिन हम अभी तक जानते हैं कि उसके बजट का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। जो प्रावधान रखे गए थे कि उस बजट का कैसे कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, कानून के स्तर पर क्या कड़ाई करनी चाहिए, उनका अभी तक पालन नहीं हुआ। महिला स्टाफ नहीं है वहां पर, पुरुष जो थानाधिकारी हैं वो महिला थाने को संभाल रहे हैं। इसके अलावा हर दूसरे तीसरे महीने में एक बड़ी फोटो अखबार में छपती है, एक ऐप लॉन्च किया गया महिलाओं को लेकर, एक हेल्पलाइन जारी की गई, लेकिन उस लॉन्चिंग के 2 से 3 महीने बाद ना तो वो ऐप सही तरीके से काम करती है, ना वो हेल्प डेस्क जो होती है, हेल्पलाइन जो होती है, वो सही तरीके से काम करती है। सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ वक्त तक उनको लागू कर दिया जाता है। आपको लगता है कि जब इस तरह की कार्यप्रणाली अगर सरकारों की रहेगी, बजट ही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, महिला थानों में पुरुष पुलिसकर्मी लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा ऐप सही काम नहीं करेंगी, हेल्पलाइन सही काम नहीं करेंगी, तो वहां पर हम इस तरह के हालात से बचने की सोच सकते हैं? देखिए प्रभात जी, ये अलवर जिला ऐसा है कि हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कार्रवाई की थी और उसके पास सामूहिक दुर्व्यवहार हुआ था और उसकी कार्रवाई हुई थी, फिर उसके नौकरी भी दे दी गई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब देखिएगा, स्कूल सेकेंडरी स्कूल है और सेकेंडरी स्कूल में निश्चित रूप से वहां पर प्रबंध समिति भी होगी और प्रबंध समिति कभी बैठती भी होगी। एक साल में क्या कोई बैठक नहीं हुई? ये इतने शिक्षा अधिकारी वहां गए भी होंगे, सम्मेलन करते हैं, वहां जांच भी करते होंगे। अब वो क्या करके आए, वो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां के जिला शिक्षा अधिकारी की भी है, वहां के जो वहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उसकी भी है कि वो जाकर के शिक्षा भवन, शिक्षा के उस विद्यालय में किस किस ने आज तक वहां पर जाकर के जांच की या किस तरह का रहा, क्या प्रबंध समिति की बैठक हुई। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, सामाजिक मुद्दा है ये, कि आप 1 साल से घटना हो रही हो, उसको उजागर नहीं कर पा रहे हो, और उजागर कर रहे तो बच्चियों के ऊपर। अब देखिएगा, अभी तक तो 1 बच्ची है, 9 बच्चियों का अभी आया, अभी तक तो खुलेगा बहुत सारा, कितनी बच्चियां हैं, किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है। ये एक बहुत बड़ा धब्बा इस प्रदेश पर लगा है, उसको मिटा तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से हम इस शिक्षा के मंदिर को पवित्र वापस से कैसे बनाएं। अब देखिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और महिला शिक्षक अगर शामिल हो जाती है तो फिर इसका रखवाला कौन होगा। इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षा में बदलाव कैसे हो, मुख्यमंत्री जी को केवल बातें नहीं करनी पड़ेगी। अब उस विद्यालय प्रबंध समिति को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, नाम मात्र की विद्यालय कमेटी नहीं बने। ये तो देखिए गांव में इसमें सरपंच भी शामिल होगा, वहां के बाकी लोग भी, जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या
वो शिक्षक और प्रधानाचार्य इतना पावरफुल है कि उस विद्यालय के साथ साथ पूरे गांव को अपने साथ चलाता होगा। ये बहुत सोचनीय विषय है। इसलिए राजनीतिक तौर पर जो तबादले होते हैं, जिस प्रकार का वातावरण आता है, उसी का परिणाम है कि आज इस तरह की घटना हो रही है। देखिए, अच्छा व्यक्ति लगेगा तो अच्छा काम होगा, और गलत व्यक्ति पैसा देके भी लग जाएगा, सिफारिश से भी लग जाएगा, और वहां शिक्षक शिक्षिकाओं को भी अगर शामिल कर लेगा ऐसे गलत षड्यंत्र में, तो फिर देखिएगा कि इस समाज को कौन रखवाला होगा। मैं फिर बार कहता हूं कि सरकार को निश्चित रूप से एक ऐसी गाइडलाइन तय करनी चाहिए जिससे कि देखिए, जो बच्चियां पढ़ती है उसमें तो कम से कम महीने में एक बार पुलिस का अधिकारी जाए या जनप्रतिनिधि जाए या कोई भी जाकर के वहां लोगों को मालूम तो करे कि किस तरह का वातावरण है। आप वातावरण एक साल में कोई वातावरण नहीं मालूम कर पाया। और देखिए, भंवर जितेंद्र वहां से केंद्रीय मंत्री भी हैं, वहां पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और बड़े प्रभावशाली भी है, जुबेर भी हैं, वहां की मंत्री भी बन गई हैं। तो देखिएगा, जागरूक जिला है अलवर। उसके बाद इस तरह की घटना हो, बहरोड के पास में हो, दिल्ली हाईवे भी लगता है, तो देखिए घटना बहुत दर्दनाक है, दाग वाली है। इस पर किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। अब तक तो अरेस्ट होने चाहिए सारे लोग, और उसके ऊपर जितनी शक्ति से कार्रवाई करी जानी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। आने वाले समय में शिक्षा का मंदिर पवित्र कैसे बने, इस पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से सोच करके निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री जी भी नए आ गए हैं, तो उनको निश्चित रूप से मालूम ही नहीं पड़ा होगा। क्योंकि पुराने शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सारे इनोवेशन किए, लेकिन इनोवेशन में यदि इस तरह की घटना सामने नहीं आई हो और किसकी सिफारिश पर लगा हो, कुछ हुआ हो, तो सारी तथ्यों की जांच के बाद कठोरता से कार्रवाई भी करनी चाहिए। विपक्ष को भी उठाना चाहिए इस मामले को, और आने वाला समय कल अच्छा हो, राजस्थान और प्रदेश अच्छा हो। हम तो यही ऊपर वाले से कामना करते हैं कि शिक्षा के मंदिर में तो इस प्रकार की घटना नहीं हो, जिससे कि बच्चों को भविष्य जो हमारा है उसको सही तरीके से दिशा निर्देश मिल सके। बिल्कुल श्याम जी, आपने सही कहा, ये सिर्फ सियासी नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, और सामाजिक मुद्दा होने के साथ साथ समाज को भी अब इसमें आगे बढ़कर सोचना होगा। सरकार को अपने स्तर पर यह सोचना होगा कि इतने लंबे समय तक ये घटना अगर दबी रह जाती है तो कहाँ लैकुना रहा, क्या किसी का दबाव था? अगर दबाव था तो उस दबाव को आगे आने वाले किसी वक्त में ऐसी घटना ना हो, ऐसी घटना सामने ना आए, उस दबाव को कैसे खत्म किया जा सकता है? बच्चे बेखौफ होकर अपनी बात तुरंत अपने परिवार तक या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक या फिर सरकार तक या प्रशासन तक पहुंचा सके, ऐसी एक व्यवस्था को हमें बनाना होगा, ताकि इस तरह की घटनाओं से हमें बार बार शर्मसार ना होना पड़े। शिक्षा का मंदिर जो हमारे समाज का निर्माण करता है, जो हमारे देश का निर्माण जहां से शुरू होता है, ऐसे में इस बात को गंभीरता से लेना होगा सरकार को भी, और हमारे समाज की सोच में जो बदलाव आ रहा है उसको लेकर समाज को भी अपने स्तर पर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास विषय पर हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।